देखिए, आमतौर पर बिल्लियां बहुत ही क्यूट होती हैं और एक से एक क्यूट रिएक्शन देती हैं। और यही बिल्ली अगर अकेले में आपके सामने आ जाए और उसके पास भागने का रास्ता ना हो तो ये बिल्ली बहुत खतरनाक हो सकती है। मतलब इन दोनों लाइनों का कंक्लूजन निकालें तो बिल्ली एक बहुत ही निर्भीक जानवर होता है। लायन, टाइगर, लेपर्ड ये भी बिल्ली की फैमिली से ही आते हैं और सारे के सारे बहुत ही निर्भीक होते हैं। पर अगर बिल्ली के पीछे कोई खीरा रख दिया जाए तो बिल्ली डर से इतना ऊंचा उछलती है कि आपको यकीन नहीं होगा। ये जो बिल्लियां बहुत ही अजीब तरीके से उछलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली खाना खाते हुए जैसे ही पीछे खीरा देखती हैं, ये उछल पड़ती हैं। अब बिल्ली जैसा निर्भीक जानवर खाने वाले खीरे से इतना डरता क्यों है? कुछ बेहतरीन सा बताएंगे? प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, जिस समय बिल्लियां खाना खा रही होती हैं, वो अपने खाने पर काफी फोकस करती हैं और क्योंकि बिल्लियां खीरा नहीं खाती तो वो उनके लिए अनजान चीज होता है और खीरे की शेप भी कुछ इस तरीके की होती है जिससे बिल्लियां बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि खीरा नहीं बल्कि कोई शिकारी है। रिसेंटली ही साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वह अपने यहाँ के 9 साल से 24 साल तक के कुछ लोगों को 40,000 रुपया महीना देगी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और इनको गवर्नमेंट पैसा दे क्यों रही है? अरे शिक्षा भैया, इनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा होगा ना। अरे धनिया, 9 साल का कौन सा बच्चा नौकरी करता है रे जो उसको नौकरी न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? एक्चुअली में इसके पीछे कुछ और कहानी है और क्या है वो कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, साउथ कोरिया में लगभग 3 लाख से ज्यादा ऐसे यंग लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है। ऐसी ही सेम हैबिट जापान के यूथ में भी देखने को मिलती है। ये ना तो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, अगर नौकरी है तो नौकरी करने के लिए नहीं जाते हैं और अगर नौकरी नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए भी नहीं जाते हैं और ना ही वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से मिलते हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई तो लॉन्ग टर्म में साउथ कोरिया के हैप्पीनेस इंडेक्स और इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर इनको एक्टिव सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए मोटिवेट कर रही है। देखिए, जब भी हम कभी पेंसिल से कुछ लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको मिटाने के लिए हम यूज करते हैं इरेजर का। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जो कुछ भी मिटाना चाहते हैं, इरेजर उसको अच्छे से साफ ही नहीं कर पाता है। इसीलिए हम इरेजर को थोड़ा सा और जोर लगा के रगड़ देते हैं और भैया इस चक्कर में कभी कभी फट जाता है कागज। तो भैया इसी कागज फटने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आजकल मार्केट में आ गई है इलेक्ट्रिक इरेजर्स। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक इरेजर्स काम कैसे करती हैं और इनसे मिटाने पर कागज फटता क्यों नहीं है? अरे काम की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिक इरेजर्स में आगे की तरफ इरेजर टिप लगी होती है और ये बैटरी से चलते हैं। जब आप इसमें लगा बटन दबाते हैं तो आगे लगी हुई इरेजर टिप सर्कुलर मोशन में घूमने लगती है और जैसे ही आप इस घूमती हुई टिप को कागज के ऊपर रखते हैं, यह पेंसिल का लिखा हुआ मिटा देती है। इलेक्ट्रिक इरेजर से मिटाने पर कागज पर काफी कम और यूनिफॉर्म लोड लगता है, इसीलिए इससे मिटाने पर कागज फटता नहीं है।